हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एन प्लस एल के नियम के बारे में। ये नियम हमें क्या कहता है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। हमारे जो उपकोष हैं, मतलब सब सेल, जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p और 3d, ये जो कोष हैं इनमें सबसे पहले एंटर किस कोष के अंदर करेंगे। कैसे? ये नियम हमें दो बातें कहता है। नंबर एक, ये कहता है कि जो हमारा उपकोष है, कोई भी दो उपकोष हो, इनमें से कोई भी दो उपकोष ले सकते हैं आप। जैसे कि हमने ले लिया है, चलिए 1s ले रहे हैं और 2s ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके n का मान कितना है, मतलब n क्वांटम नंबर कितनी है, ये आप लोग जानते होंगे पहले से ही कि इसके अंदर ये पहली सेल का है एस उपकोष, तो इसका n बराबर 1 होगा, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं न्यूमेरिकल में। और l का मान आप लोग ये भी जानते हैं अच्छी तरीके से, मैं फिर लिख दे रहा हूं कि l बराबर अगर 0 है तो s उपकोष होता है, और 1 होता है तो P, 2 होता है तो D, और 3 होता है तो F उपकोष होता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको आप जस्ट जरूरी नहीं कि ऊपर से नीचे ही पढ़े, तो नीचे से ऊपर की तरफ भी पढ़ सकते हैं। मतलब S उपकोष होगा तो L का मान 0 होगा, और अगर P उपकोष है तो L का मान 1 होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से आप लोगों के पास में चारों सब सेल के मान अवेलेबल हैं, ठीक है, मौजूद है। अब इसके L का मान कितना होगा बताओ? इसके L का मान होगा 0, और इसी तरीके से यहाँ पे n बराबर 2 है यहाँ पे, तो और L का मान यहाँ पे भी है 0। तो यही हमारा पहला नियम कहता है कि जिसके n प्लस एल का मान, n प्लस एल का मान, यहां देखिए, यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे n बराबर 1 है और l का मान है 0, तो यहाँ मान हुआ सिर्फ 1, और यहाँ n बराबर 2 है और l का मान है 0, तो प्लस 0 बराबर हुआ 2। यही नियम हमें कहता है कि जिसके n प्लस एल का मान कम होगा उसके ही अंदर इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेंगे, मतलब उस सब सेल की एनर्जी, उस उपकोष की एनर्जी कम होगी, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि अगर हमारे दो उपकोष, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, चलिए इनको ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा है 2p और 3s उपकोष। यहां पे n के बराबर कितना हुआ? 2, आप देख रहे हैं, और l की वैल्यू कितनी हुई? 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी n प्लस एल की? तो 2 प्लस 1 इक्वल टू हमारा हुआ 3। यहाँ पे हमारा जो n इक्वल है वो पहले से 3 है, और l की वैल्यू हमारे पास में है 0। तो यहाँ पे 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। ये नियम हमें दूसरे में बता रहा है कि यहाँ तो हमारे पास में n प्लस वेल की जो वैल्यू है दोनों में सेम है। तो ये नियम दूसरे हमारे पॉइंट में यही बताता है, यही कहता है कि जो हमारा दो उपकोष है, अगर उनके n प्लस एल के मान बराबर हो गए तो इलेक्ट्रॉन उस सब सेल के अंदर, उस उपकोष के अंदर एंटर करेगा जिसके n का मान कम होगा। ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तो हमारा n का मान इसका कम है, यानी कि पहले 2p के अंदर एंटर करेगा, यानी कि इसके अंदर एंटर करेगा। हमारा जो लोअर एनर्जी का सब सेल है वो हमारा ये है, ठीक है। तो ये कहता है हमें n प्लस एल का नियम। हम इसके बाद में बात करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है, हमारे पास में एक स्कैंडियम 21
एलिमेंट है, इसके हमारे 18th इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, M और S के मान कैलकुलेट करिए। ठीक है, के मानों की गणना कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s 2s इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 और 3d 1। ये वाला जो हमारा 18वां इलेक्ट्रॉन है वो इसमें है। चलिए अब इसके लिए बात करते हैं। 3p6 जो 3p6 है इसमें 18वां इलेक्ट्रॉन है और देखते हैं कौन सा है वो। आप लोग जानते हैं पहले से ही कि ये हमारी n है, नंबर ऑफ सेल कक्षा, तो ये हमारी 3 हो गई है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले भी लिख करके बताया था आपको, ये हमारा p उप कोश है, तो p के लिए l की वैल्यू हमारी 1 रहती है। और जब हमारे पास में l की वैल्यू है तो हम लोग m की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, -l 0 + l से। इस फार्मूले से हम लोग m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -1 0 + 1। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास में जब l = 1 होता है तो हमारा p सब सेल होता है, p उपकोश होता है। तो इसको बनाएंगे आप लोग यहाँ पे और फिर देखते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। 18वां तो यहाँ पे है। तो यहां तक इससे पहले कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके थे हमारे पास में, 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे। तो 13वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, फिर 14वां, फिर 15वां, 16वां, 17वां और 18वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो हमारा 18th इलेक्ट्रॉन ये वाला है। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर m की वैल्यू देखनी है। m की वैल्यू कितनी है इसके ऊपर, ऑर्बिटल के ऊपर, +1। तो हमारे 18वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसकी वैल्यू +1 है। अब इसके लिए हम लोग s का मान निकालते हैं। तो आप जानते होंगे मैंने जो बताया था कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए +½ होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ होता है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले ही पहला जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एंटर कर चुका था, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो -½ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में चारों वैल्यू आ चुकी हैं। n इक्वल आया हमारा 3, l इक्वल टू आया हमारा 1, m इक्वल टू आया हमारा +1 और s के बराबर आया हमारा -½ तो ये है हमारी चारों वैल्यू। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इस तरीके के और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं हम लोग। दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं। आइए, दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा 3d7 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। तो आइए बात करते हैं, शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो ये जो हमारा 3d7 है, हमें सातों के सातों इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करनी है।
तो हम लोग इसका कंपैरिजन क्या कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। जो 3D7 है हम लोग इसका कंपैरिजन एनालॉग से कर सकते हैं। ये जो 3D7 है की तुलना कंपैरिजन एन एल और एक्स से करने पर। बच्चों अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें तो उसके अंदर हमेशा ये वाली सेल होती है हमारी कक्षा, ये वाली होती है हमारी सेल। मतलब यहाँ पे अगर इनका कंपेरिजन करेंगे तो 3 आ गया हमारा, और एल के हमारे जगह पे यहाँ पे डी दिया हुआ है, और डी अगर दिया हुआ हो तो हमारी एल की वैल्यू 2 होगी। तो एल इक्वल टू हमारा 2 हुआ। तो जब हमारे पास में एल की वैल्यू होगी तो एम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो एम इक्वल हो जाएगा हमारा -L0 प्लस एल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे -2 0 प्लस 2। इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए, विस्तार कर दीजिए इसका। -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। तो हमारा L बराबर जब 2 होता है तो हमारा D सब सेल होता है। तो D सब सेल इसके नीचे बना दीजिए। ये हमने D सब सेल बना दिया है। इसके अंदर हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 और 7, बस इतने ही बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं S की वैल्यू। देखिए S बराबर होगा, देखिए M के बराबर तो हमारे सारे के सारे वैल्यू आ ही गई हैं। मतलब इसमें हम लोग अगर पहले दूसरे तीसरे के लिए बोलेंगे तो अलग अलग निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसकी जरूरत नहीं है उतना स्प्रेड करने की, फैलाने की। तो हम लोग जस्ट इसके नीचे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो हमारा पहला है और एक 6th इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के लिए प्लस माइनस हाफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें प्लस माइनस हाफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद में है ही नहीं है, तो इसके लिए प्लस होगा केवल प्लस हाफ। इसके लिए भी होगा प्लस हाफ प्लस हाफ, और इसके लिए भी होगा प्लस हाफ। तो इस तरीके से हमारे पास में सभी क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। n इक्वल टू, तो L M और S के संभावित मान निकालो। संभावित मान निकालो। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमारा n बराबर 2 दिया हुआ है, तो L की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से n-1 होता है, और 0 से यहां पे आ जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 0 1। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई है, L इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 1। अब हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं -L0 प्लस L से। इस वाले फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। तो एक ही वैल्यू आएगी 0, और यहाँ पे M की वैल्यू जब निकालेंगे इसी फार्मूले से तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू -1 0 प्लस 1। ठीक है, और S की वैल्यू यहाँ पे होगी हमारे लिए प्लस माइनस हाफ, और इसके लिए हमारी S की वैल्यू होगी
प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ। ठीक है। अब बच्चों में एक बात यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप जरा ध्यान दीजिए, इस न्यूमेरिकल को फोकस करिएगा, मेरी बात को अच्छी तरीके से, तभी आप समझ पाएंगे। मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं आपको। जैसे कि n बराबर आप यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो l की वैल्यू भी 2 आ रही है। अगर यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 3 लेते तो हमारे पास में l के मान भी 3 होते हैं, और अगर n बराबर 4 लेते तो हमारे पास में 4 मान होते हैं। तो मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यूज इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और हमेशा इसके मान के बराबर इसकी संख्याएं होंगी। इसका तो केवल एक मान होगा और ये वाली संख्याएं होंगी। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, l के मानों की संख्या बराबर होती है n का मान, इसके बराबर। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग m के मान को भी देख सकते हैं, m के मानों की संख्या ये भी होती है। कैसे होती है, किस तरीके से, क्या होती है ये? तो n का मान अगर 2 होगा तो m के मान यहां देखो कितने हैं टोटल। ध्यान देना मेरी बात को। यहाँ पे जब हमने n बराबर 2 के लिए काम किया है तो हमारे पास में l की 2 वैल्यू आई हैं, तो इसके लिए m बराबर 1 है, 0 है, और इसके बराबर है ये -1, 0 और +1। तो टोटल अगर हम लोग इनको गिने तो 1 2 3 4 हो जाती हैं। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर हुआ, तो n स्क्वायर के बराबर। अगर आप यहाँ पे 3 ले लेते तो इसकी 3 वैल्यू आती है, और इन तीनों की वैल्यू के हम यहाँ पे m के मान निकालते हैं, उनको कैलकुलेट करते, तो उनके मानों की संख्या n स्क्वायर के बराबर ही होती। आप करके देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं m के मानों की, और बात करते हैं। चलिए s के मान की बात करते हैं पहले। s के मानों की संख्या बराबर होगी 2n स्क्वायर। मतलब यहां देखिए ध्यान से मेरी बात को, यहाँ पे 2 है, 2 गुणा n स्क्वायर, मतलब यहाँ पे n का स्क्वायर कितना है 4, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। यहां से गिन करके देख लीजिए, 2 ये हैं और 6 ये हैं, तो टोटल 8 आएगी। ठीक है। इस तरीके से आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक फार्मूला और लिख दे रहा हूं मैं, जो इनके डिपेंडेंसी का है। m इक्वल टू होता है m के मानों की संख्या, यही होता है, का मान होता है 2l + 1। इसी तरीके से हम लोग s के मान भी लिख सकते हैं जो m के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है। इसके मानों की संख्या होगी यहाँ पे 2l + 1। इनके ऊपर भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो डायरेक्ट उनको लिख देंगे। वो आपसे जो न्यूमेरिकल है पूछेगा कि n = 3 है या 2 है, कोई भी कहेगा, मतलब पूछ लेगा, कह देगा इसके बारे में, और बताइए एल एम और एस के कुल कितने कितने मान होंगे। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। जैसे कि n बराबर 4 दिया है और पूछ लिया है उसने n बराबर 4, तो एल एम और एस के कुल कितने कितने मान होंगे। ठीक है। तो यहां पे आप देखिएगा, इसी फार्मूले से हमने सबके मान निकालने हैं। n बराबर हमारा 4 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, l के मानों की संख्या। तो l के मानों की संख्या बराबर होता है n का मान। ये हमारे फार्मूले हैं से। ठीक है। तो l के कितने मान होंगे, l
के मानों की संख्या बराबर 4 होगी। ठीक है, अब m के मानों की संख्या बराबर होगी n स्क्वायर से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बराबर 16। इसी तरीके से s के मानों की संख्या हो जाएगा 2n स्क्वायर से। यहाँ पे 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये एल के ऊपर बेस्ड है, तो वहां पे इसी तरीके से 5वें न्यूमेरिकल में मैं लिख दे रहा हूं, एल बराबर 2 है तो एम व एस के कुल कितने कितने मान होंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए यहाँ पे, तो L बराबर 2 दिया हुआ है, M बराबर M के मानों की संख्या होगी 2L प्लस 1, मतलब 2 गुना 2 प्लस 1 बराबर 5। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। और s के मानों की संख्या क्या होगी, 2 इंटू 2L प्लस 1 के बराबर। तो 2 यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं।